नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली कि ये वन शॉट होगा, नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं जब भी कहती हूँ मैं इसे वन शॉट नहीं बना पाती। तो अब मैं बिना किसी बकवास के से स्टार्ट करती हूँ। नहीं स्टार्ट होती है एंड जो लुवो होती है ना वो आ गई होती है वापस, एंड उसे पता चल गया होता है कि जो रोज़ है वो जाओ का स्टेप फादर है, एंड वो सारी सिचुएशन ना समझ गई होती है। जो अपना वैन था ना वो रोज़ से ज़्यादा क्लोज हो गया होता है एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। 2 दिन बीत गया होता है रोज़ के साथ। अभी जो रोज़ है ना वो भी ना वैन को बहुत मानने लग गई है, बट मजबूरन उससे वैन से काम करवाना पड़ता है। बट वो ज़्यादा काम नहीं करवाती है। जो बाई जाओ को करने को बोलता है ना वही काम रोज़ वैन को करने को बोलती है, सेम टाइम पे सेम रिएक्शन के साथ। जैसा बाई वैसा वो वही करती है। और बाई जो सब किसी के सामने चोर दिखा पाता है बट रोज़ के सामने ना अभी भी चोर नहीं दिखा पा रहा होता है। जो ये बात ना जाओजिंग बहुत अच्छे से समझ रहा होता है, एंड उसके दिल में ना एक अलग सी ही फीलिंग आ रही होती है कि उसका भाई अभी भी रोज़ से प्यार करता है। कोई उस बंदे को शांत नहीं करवा सकता, बट रोज़ का कह देना ही भाई टाल नहीं पाता है। वो ऐसे बिहेव करता है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी रोज़ से ना वैसा ही प्यार करता है जैसे वो पहले किया करता था। अभी जो जाओजिंग है ना वो जाओ को ना टेरेस पे लाया होता है, एंड वो थोड़ा सा नर्वस था। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है, क्या हुआ चाचा जी, क्या बात करना है आपको। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, जाओ बेटा तुम नाराज़ तो नहीं हो गए ना। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है, नाराज़ क्यों होऊंगा, बोलिए ना, डरते क्यों हैं, बोलिए। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, मैं क्या सोच रहा था कि भाई भाई इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, है ना। तो जाजू से होता है वो कहते हैं, हाँ ससुर जी तो बहुत ही ज़्यादा जवान है। जो अपना जाजिंग होता है वो कहता है, और रोज़ भी बहुत जवान है। जो जाजू से होता है वो घूर के देखने लगता है एंड कहता है, क्या मतलब है आपका। जो जाजिंग होता है वो घबराते हुए कहता है, क्यों ना रोज़ और भाई भाई की शादी करवा दे। जो जाओ से होता है वो हंसता है एंड कहता है, वाह इतना गंदा आइडिया। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, गंदा आइडिया क्यों, भाई अभी भी प्यार करते हैं रोज़ से, कितना अच्छा रहेगा ना। और भाई भाई को फ़र्क भी नहीं पड़ता रोज़ के जेंडर से, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम एक बात क्यों नहीं करते, क्या तुम एग्री हो इस चीज़ के लिए। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। तो जाजिंग होता है वो कहता है, जाओ बेटा तुम जानते हो कि भाई भाई अभी भी प्यार करते हैं रोज़ से, देखो ना उसकी सारी बातें मानते हैं। अभी जाओ कुछ बोले उससे पहले वैन वहाँ पर था जो चुप चुप के बातें सुन रहा था, वो कहता है, पापा रोज़ से प्यार करते हैं। जो जाओजिंग होता है वो घबरा जाता है एंड जाओजिंग को गुस्से में देखने लगता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, वैन बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है, बातें मत पलटिए, बताइए क्या पापा प्यार करते हैं रोज़ से। जो अपना जाजिंग होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड सारी बातें बता देता है। जो जाजिसू होता है अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। जो वैन होता है वो कहता है, जाजिसू कितना अच्छा रहेगा ना पापा की शादी ससुर जी से, कितना मस्त है ना। जो जाजिसू होता है वो कहता है, हाँ कितना मस्त है, और हम दोनों भाई भाई हो जाते हैं, राखी क्यों नहीं बांध देते हम दोनों एक दूसरे को। जो वैन होता है वो जाजिसू को देखने लगता है। जो जाजिंग होता है वो कहता है, जाओ बेटा ना तुम सगे हो ना ही वैन सगा है, तुम ये क्या सोच रहे हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, एकदम सही कहा, हम सगे बेटे नहीं हैं उनके। जो अपना जाओ जिसको होता है वो अपने सर पर हाथ रखा होता है एंड जाओ जिंग को गुस्से में देख रहा होता है। जाओ जिंग अपना फेस टर्न कर लेता है। जो जाओ होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करवाने वाला। जो वैन होता है वो गुस्से में कहता है, क्यों नहीं करवाने वाले, मेरे पापा में कोई कमी है क्या। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं रोज़ की शादी ससुर जी से नहीं करवा सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है, पर क्यों नहीं करवा सकते, एनी रीज़न, क्या खराबी है मेरे पापा में। जो अपना जाजू से होता है वो कहता है, अच्छा ही बताओ खूबसूरती के सिवा है क्या, रोमांस जीरो, प्यार से बात करना ज़ीरो, डराना 100%। मैं रोज़ के लिए ऐसा पार्टनर नहीं चाहता हूँ। ब्राइड बाहर से दिखने में बहुत कठोर है और वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। उसके 3 बार ब्रेकअप हो चुके हैं और तीनों बार रोज़ ही एफर्ट लगाती थी। मैंने उनको रोते हुए देखा है, अपने पार्टनर के हाथ पकड़ते हुए सॉरी सॉरी कहते देखा है। वो तो मैं था जो उनका ब्रेकअप करवा देता था, ऐसे पार्टनर से रहने से क्या फ़ायदा। रिश्ता मेरी रोज़ चला रही थी,
वो लोग नहीं, और भाई के साथ भी यही होने वाला है। हाँ, भाई प्यार करता है, बट मैं चाहता हूँ कि रोज़ के लिए कोई एकदम रोमांटिक हो बहन, एक रोमांटिक सा चीज़ें करें, भर भर के हो रोमांस। एंड वो रोमांस के नाम पे 0 बटे सन्नाटा है। ससुर जी बिल्कुल नहीं। खूबसूरत है, मैं तो कहूँ मैं दिल हार बैठूँ। जो वैन होता है वो घूर के देखने लगता है, जो जाओ होता है वो कहता है ठीक है ठीक है, मैं नहीं, मैं मानने वाला नहीं हूँ। जो वैन होता है वो कहता है पापा रोमांटिक है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है अच्छा, तुम्हें कैसे पता? जब तुम छोटे थे ना तभी। मैं क्या बोलूँ, कैसे रोमांटिक है, कैसे पता चला? जो अपना जाजिम होता है वो कहता है भैया को एक बार मौका तो देख कर देखो। जो जाजी से होता है वो कहता है मौका देख कर देखो, रोज़ ना कोई खिलौना नहीं है, जो टूट गया तो मैं वापस रिपेयर कर लूँगा। 3 बार ब्रेकअप, यू नो। बड़ी दिल फेंक है, दिल फेंक देती है बट संभाल नहीं पाती है। मैं नहीं चाहता कि अब वो किसी और गलत हाथों में पड़े। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम रोज़ से प्यार करते हो, वो तुम्हारे बाप हैं, पर मेरे बाप को भी तो ख़राब इंसान मत बोलो। जो वैन होता है वो कहता है अरे मेरे लवन, तुम क्यों इन सब बातों में घुस रहे हो? मैं तुम्हारे पापा का सेवा कर रहा हूँ ना, सेवा करने दो, उनको मुझे एक्सेप्ट करने दो, फिर काम हो जाएगा ना, तो हम दोनों शादी करके खुश रहेंगे ना। जो वैन होता है वो कहता है और मेरे पापा का क्या? मेरे पापा दिल तोड़ के बैठे रहे? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पापा रोज़ से प्यार करते हैं तो वो उनके होके रहेंगे, और तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम किसी और के प्यार के खिलाफ कैसे हो सकते हो? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम मौका क्यों नहीं दे रहे? एंड ये कहते ही वैन हल्का सा क्राई फेस बना लेता है। जाओ जिसको ना अपने सर पर मारने लगता है। जाओ जिनको गुस्से में देखता है एंड कहता है चाचा चौधरी, च वाली गाली देने को मन कर रहा है तुम्हें। एंड ये कहते ही अपने वैन को संभालते हुए कहता है लावन। जो लावन होता है वो कहता है एक बार मौका, प्लीज़ एक बार। जो अपना वैन होता है वो बहुत ही स्वीटली एंड क्राइली वॉइस में कह रहा होता है, पप्पी जैसा चेहरा बना लिया होता है। साहू सो क्या करें, रोज़ का दिल तोड़ने नहीं दे सकता, वैन का ऐसा चेहरा देख नहीं सकता। जो अपना साजिश होता है वो कंफ्यूज हो गया होता है एंड वो कहता है क्या सबूत है कि वो भी उससे प्यार करते हैं? शायद ये भी हो सकता है कि वो चुप हो, बट ये भी तो नहीं है कि वो सच्चा प्यार करते हो। जो वैन होता है वो कहता है पापा की ना 3 दिन बाद मीटिंग है। क्या होता है वो कहता है तो क्या करूँ, रोज़ को उस मीटिंग में भेज दूँ? जो वैन होता है वो कहता है नहीं, एक ना फनलैंड खुला है। जो अपना जाजू होता है वो कहता है मीटिंग और फनलैंड में क्या मैचिंग है? जो वैन होता है वो कहता है बात सुनोगे तभी तो पता चलेगा, बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो? जो जाजू होता है वो कहता है ठीक है गुस्सा मत करो, बता दो। जो अपना वैन होता है वो कहता है वो ना एक फनलैंड खुला है, 7 दिन की ट्रिप है, और पापा को ना 3 दिन बाद ही जाना है ना। वैन गेसिंग अपने हाथ और पाँव को हिलाकर बोल रहा होता है और एक वो अजीब सा ही उसकी जो बॉडी स्टाइल थी ना वो हो गई होती है। ज़्यादा जैसे उसी बॉडी स्टाइल से कहता है अब बात आगे बढ़ाओगे या फिर ऐसे ही करते रहोगे? जो वैन होता है वो कहता है आंसू। जो साजिश होता है वो कहता है अरे लावन बोलो ना, मैं तो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ बच्चे। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है, अब मैं थोड़ा रूड होकर ही कहता हूँ हाँ, तो अगर तुम रोज़ को मनाओ फिनलैंड जाने को कि वो मेरे पापा को मनाए, और अगर पापा ने रोज़ के कहने पर मीटिंग कैंसिल कर दी तो मेरे पापा प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे याद है मैं एक बार बहुत बीमार था, पापा मेरे लिए 5 नर्स रख कर घर पे चले गए थे, पर उन्हें मीटिंग कैंसिल नहीं किया। जो जाजिम होता है वो कहता है सही बात है, भैया कभी मीटिंग कैंसिल नहीं करते हैं किसी के कहने से भी, तो ये पक्का एक सबूत हो सकता है। जो अपना जाजिम से होता है वो कहता है लवन। जो बहन होता है वो कहता है बोलो ना आंसू। अब इधर ना बहुत क्यूट तरीके से दोनों बोल रहे होते हैं। जो जाजिम से होता है वो कहता है ये कोई मजाक है, जब मीटिंग कैंसिल हो गया तो प्यार करते हैं, कैंसिल नहीं किया तो नहीं करते हैं। मैं क्या 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 सर पे सी लिखा हुआ है मेरा। जो अपना जाजिम से होता है वो ये कह तो दिया होता है, बट जो बहन होता है वो कहता है आजू गाली नहीं। तो जाजिम होता है वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है गाली नहीं। बट क्या है यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम एक बार मौका देना चाहते हो या फिर नहीं? जो जाजिसू होता है वो कहता है नहीं। जो वैन होता है वो भी खुद के हाथों को फोल्ड करके कहता है तो ठीक है निकल जाओ घर से, जब भाई राजा बनने का ना कोई शौक नहीं है। तुम पापा की नज़र में तो अच्छे बन जाओगे, पर मेरी नज़र में तुम गिर चुके हो आजू, गिर चुके हो। एंड ये कहते ही मुंह फुला लेता है। जो जाजिंग होता है वो बस शांत खड़ा था। जाओ जिसको को ना सारा गुस्सा जाओजिंग पे ही आ रहा होता है, क्योंकि जाओजिंग ने ही ये बात चालू की। वैन होता है फिर गहरी सांस लेकर कहता है ठीक है आई एम रेडी,
ओके। जो जाजू होता है वो ये कहता ही है और वैन उससे हक करके उसके गाल पर किस करके कहता है, मेरा आजू ना दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, ठीक है जाओ रोज़ से कहो। जो जाजू होता है वो कहता है अभी जाओ। जो वैन होता है वो कहता है तो कल परसों जाओगे क्या, अभी जाओ। जो जाजू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वैन होता है वो कहता है एक मिनट, वो फर्डिनेंड का पेपर मेरे पास आया था, मैं तुम्हें देता हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने कमरे से ना वो पेपर लेकर आता है एंड जाओ जिसो को दे देता है। जो जाओ जिसो होता है फिर वो गहरी सांस लेकर रोज़ के पास जाता है एंड जाओ जिंग एंड वैन केजिंग वो चुपके से देख रहे होते हैं। जो रोज़ होती है वो जाओ के कमरे में आते ही कहती है, अरे आ गया, क्या बात है, मेरी याद आ ही गई तुझे। जो अपना वैन होता है जाओ जिसो को नहीं इशारा कर रहा होता है कि जाओ जाओ एंड जाओ जिसो भी चला जाता है एंड पेपर सीधा रखता है और कहता है मुझे यहाँ पर जाना है। जो रोज़ होती है वो कहती है फनलैंड, मैं भी चलूँ क्या, प्लीज़ मुझे भी ले चलो। जो अपना जाजू होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली जाए। जो रोज़ होती है वो कहती है सच्ची में। जो जाजू होता है वो कहता है हाँ, पर मेरे ससुर जी को मनाना बहुत मुश्किल है। जो रोज़ होती है वो कहती है मैं बना लूँगी, मैं पक्का बना लूँगी, थैंक यू। एंड ये कहते ही वो ना अपने जाजू को गले लगाकर उससे किस करके कहती है मैं अभी आती हूँ तो रुक। एंड ये कहते ही वो बाहर चला जाता है। जो अपना जाजू होता है वो अपने गालों को साफ़ करते हुए कहता है कभी कभी लड़कियों वाली आत्मा फिर से आ जाती है। जो रोज़ होता है वो फटाफट नीचे की तरफ जाता है एंड बाई को ना इधर उधर देख रहा होता है एंड बाई उधर फ़ोन पर ना उसकी अर्जेंट कॉल थी एंड वो बात करके जा ही रहा होता है। तभी रोज़ उसका फ़ोन पकड़ के कॉल काट देता है। जो भाई होता है वो कहता है ये क्या बदतमीजी, अभी वो बदतमीजी पूरा करने वाला था बट जैसे ही देखता है कि रोज़ है तो शांत हो जाता है। जो रोज़ होता है वो कहता है क्या 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 बदतमीजी बोलने वाले थे, समझी जी क्या करते हो आप, मैं क्या कह रहा हूँ ना, क्यों ना हम सब मिलकर घूमने चले। जो भाई होता है वो कहता है हाँ तो जाओ घूमने। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है सबका मतलब तुम भी आते हो, मैं मानता हूँ कि तुम इंसान जैसे नहीं हो, इतना खड़ूस इंसान कैसे हो सकता है, बट फिर भी मजबूरन तुम उसी लिस्ट में आते हो। मैं चाहता हूँ हमारी पूरी फैमिली साथ में चले, कैसा लगा आइडिया। जो भाई होता है वो कहता है ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। जो रोज़ होता है वो उस पेपर को आगे रखते हुए कहता है 7 दिन की ट्रिप है, चलना है तो चलना है। जो भाई होता है वो कहता है हो ही नहीं सकता, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। अभी जाओ जिसो ना स्माइल करके देखता है वैन और जाओ को और कहता है कि देखो ये मीटिंग कैंसिल कर नहीं रहा है। वैन और जाओ जिनका फेस थोड़ा सा उदास हो जाता है बट जो रोज़ होता है वो कहता है मैंने बस बोला है, ठीक है तुम्हारी इजाज़त नहीं ले रहा, मीटिंग कैंसिल करो और चलो। जो अपना भाई होता है वो कहता है अगर नहीं किया तो। जो अपना रोज़ होता है वो भाई के करीब चला जाता है, उसके शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है समधी जी। पता है समधी क्यों होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। हम भी अपने बीच में समझौता कर लेते हैं ना, चल लो ना, चल लो ना, चल लो ना। अभी इतने प्यार से रोज़ बोल रहा होता है ना, भाई की हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। जो अपना रोज़ होता है वो जैसे ही फील करता है कि भाई की हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो वो उसके ना सीधा चेस्ट पर अपना सर रख कर कहता है समझी जी आपका दिल तो ज़्यादा धड़क रहा है, क्या हो गया, तबीयत ख़राब है क्या। जो भाई होता है वो रोज़ से दूर होकर कहता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ जाने लगता है। जो वैन होता है वो देखता है कि उसके पापा जैसे ही आ रहे हैं वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो जाओजिंग को धक्का देकर खुद झुक जाता है। जाओजिंग जो उसे ना गिरते गिरते वहाँ पर आता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है ये क्या है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है पता नहीं, अचानक से पाँव में ना फोल्ड आ गया और मैं गिरने वाला था। जो भाई होता है वो कहता है वो मीटिंग कैंसिल करो एंड 7 दिन तक कोई मीटिंग नहीं होगी, वो फनलैंड की टिकट भी बुक करवाओ सबकी। एंड ये कहते ही जो भाई होता है उधर से चला जाता है। जाओजिंग हाँ कह देता है। जो रोज़ होता है वो चल के कहता है यू फनलैंड में करेंगे फन। और ना उछलते उछलते जाओ को बताने जाता है कि यो मना लिया खड़ूस को। अभी जो जाओ जिसो होता है वो वैन के पास आ गया होता है। जो वैन होता है जाओ जिसो को देख कर ना एवरो ऊपर ऊपर हिलाता है। जो जाओ जिसो होता है ना वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। रोज़ ना जाओ जिसो को आवाज़ दे रहा होता है कि जाओ कहाँ पर है तू। जो वैन होता है वो कहता है रोज़ के पास जाओ। जो जाओ जिसो होता है वो हाँ में से हिला के रोज़ के पास चला जाता है। जो रोज़ होता है वो कहता है मना लिया मैंने तेरे खड़ूस को। जो अपना राजसो होता है वो अचानक से रोज़ का हाथ पकड़ के कहता है कभी भी अपने दिल को ना तोड़ने का मौका मत देना किसी को। जो रोज़ होता है वो कहता है तुझे क्या हो गया अचानक से,
ये ज्ञान क्यों बांट रहा है। जाओ जिसो गुस्से में कहता है बात सुन मेरा। जो रोज़ होता है वो कहता है ठीक है सुन रहा हूँ मैं। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है कोई तुम्हें इग्नोर करे तो फिट्टे मुँह उसका कुएं में डाल देना, गोबर के अंदर डाल देना। दिल तोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। दिल लगाओ पर दिल तोड़ने का मौका मत दो। जो रोज़ होता है वो कहता है मैंने तुझे कुछ बोला क्या, लड़ाई हुई है क्या। अभी ना रोज़ को लग रहा होता है कि जाओ ऐसा बात कर रहा है तो वैन और उसकी लड़ाई हुई होगी। जो जाओ होता है वो कहता है कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी बात सुनो, समझ रहे हो ना। एंड ये कहते हैं जाओ रोज़ की आंखों में देखने लगता है। जो रोज़ होता है वो कहता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ। अभी जो जाओ होता है ना वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। अभी जो रोज़ होता है वो कहता है इससे क्या हुआ अचानक से, चलो छोड़ो, फनलैंड फनलैंड फनलैंड। एंड ये कहते हैं कि वो हल्का हल्का डांस करने लगता है। अभी जो जाजूस होता है ना वो चल रहा होता है बट उससे याद आ रहा होता है कि उसने ना कितनी बार रोज़ को रोते हुए देखा है। लाइक रोज़ ऐसा लगता है ना यार उससे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे वैसे। बट जब वो किसी से दिल लगाता है ना तो वो दिल ऐसा ना कि लगा लिया उसने, दूसरे लोग छोड़ के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, पर रोज़ भूल नहीं पाता है। वो ऐसा ना बहुत तड़पता है हमेशा। वो रिलेशनशिप में ना सॉरी बोलते बोलते ही चला है कि वो उसे छोड़ना चाहता है, सारी ब्लेम उस पर लगा रहा है उसकी ना गलती होते हुए भी। एंड वो सॉरी सॉरी बस ये बोलकर अपनी रिश्ता ना चला रहा होता है, जो गुड नहीं है। एंड जहाँ जिसू जैसे तैसे करके ना रोज़ का रिश्ता तोड़वा देता है कि फिट है वो। और रिश्ता तोड़वाने का ना जहाँ जिसू के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो उस पर्सन के पास जाता है, अनसन खुद कहता है, वो पर्सन जब जाजूसू को कुछ कहता है रोज़ को गुस्सा आ जाता है, रोज़ ना ब्रेकअप कर लेता है। वो सालों साल उसकी गुलामी करके रह लेगा बट जाओ जिसू को किसी ने कुछ बोला ना वो ब्रेकअप कर लेता है। एंड जाओ जिसू ये जानता है इसलिए उसने ना तीनों का ब्रेकअप ना ऐसे ही करवाया होता है। जैसे ही जाओ को लगा होता है ये इंसान उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है तो वो अपनी चीज़ें यूज़ करता है एंड ब्रेकअप करवा देता है। जाओ जिसू होता है वो कहता है मन में ठीक है अगर इस बंदे ने दिल तोड़ा ना तो चीज़ तो है मेरे पास करवाने की, और वैन तो मेरे से शादी कर ही लेगा। फिर बाद में ना मुझे वैन से कोई अलग करवा पाएगा और ना ही रोज़ को कोई दिल दुखा पाएगा। भाई ससुर जी ससुरा गर्मा गर्म मार डालूंगा अगर रोज़ का दिल तोड़ा तो। अभी ये गुस्से में कहते ही वो नीचे जा रहा होता है एंड उसको ना अभी भी गुस्सा था और भाई टकरा भी गया होता है एंड वो कहता है दिखाई नहीं देता क्या। बट जाओ को गुस्सा है अभी रोज़ को लेकर कि रोज़ का दिल तोड़ेगा भाई, इसलिए वो गुस्से में ही घूर के कहता है नहीं दिखाई दिया तो क्या। एंड ये कहते ही अगरा के ना चला जाता है। जो भाई होता है वो कहता है इसको क्या हो गया अचानक से। भाई हैरान था कि जाओ जिसको उस पर इतना गुस्सा क्यों है। एंड जाओ जिसको ना गुस्से में सीधा बाहर ही चला गया होता है। अभी ना कल की टिकट हो जाती है एंड सबको कल ही जाना था। सब तैयारी कर रहे होते हैं, बैग बांध रहे होते हैं अपनी अपनी सामान। एंड रोज़ भी ना बड़े चाव से अपनी पैकिंग कर रही होती है क्योंकि 7 दिन का ट्रिप है ना। एंड वो मज़े से बेड पर सो जाती है। जो अपना जाओ जिसो होता है ना वो भी सो जाता है एंड वो सोया रहता है। और उसने ना रोज़ और भाई को लेकर इतना सोच लिया होता है ना कि उसके ड्रीम में भी ना उसे यही आ रहा होता है कि बाई और रोज़ अपने रिश्ते में आ गए एंड बाई ने उसका दिल तोड़ दिया एंड रोज़ रो रही है। और इसी सपने के साथ अपना जो जाजू है ना वो गुस्से में उठता है एंड भाई का ही ना ऐसे गुस्से में नाम लेता है कि जान ले लूँगा भाई तेरी। एंड वही गुस्से में वो उठता है एंड देखता है कि ये सारे सपने थे। जो जाजू होता है वो गहरी सांस लेकर कहता है हाँ सपना था ये सब। एंड ये कहते ही वो ना फिर बाद में अपना नहाने धोने लगता है एंड फिर बाद में वो खाना वाना बनाता है और उनकी फिर बाद में जाने की ना बस आ चुकी होती है। भाई ने ना एक बस ले रखा था जो बस उनको एयरपोर्ट तक ले जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा थे। एंड फिर एयरपोर्ट के बाद वो अपने फनलैंड पहुंच जाएंगे एंड सारे के सारे ना चल रहे होते हैं मज़े से। एंड जहाँ ना ऐसे गुस्से में चल रहा था, भाई को ऐसे गुस्से में देख रहा था जैसे कि वो जान ले लेगा। भाई भी हैरान था यार अचानक से उसने ऐसा क्या कर दिया। जब उससे गधा मजदूरी करवाता था तब तो ये इतने गुस्से में नहीं देखता था। एंड इन दिनों तो वो काम भी ज़्यादा नहीं करवा रहा है क्योंकि अगर वो जाओ को काम करने को बोलता तो रोज़ वैन को काम करने को कह देता, इसलिए वो काम भी ज़्यादा नहीं करवा रहा है। तो वो अब उससे आंखें दिखा रहा है। भाई समझ ही नहीं पा रहा होता है। जो भाई होता है ना अब गुस्से में जाओ को रोक ही लेता है। जब सब आगे रहते हैं ना तब वो जाओ को रोकते हुए कहता है
ऐसे क्यों देख रहे हो। जो जाजू होता है वो कहता है कैसे देख रहा हूँ मैं। जो भाई होता है वो कहता है इन आँखों से ऐसी आँखें मत दिखाओ। जो जाजू होता है वो कहता है ऐसी आँखें मत दिखाओ, तुम दिल तोड़े ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ये कहते हैं वो गुस्से में चला जाता है। जो भाई होता है वो कहता है किसका दिल तोड़ूंगा मैं, ये नशा करके बैठा है क्या, मुझे अपनी बेटी की शादी तो इससे करवानी ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ जाने लगता है। अभी ना वो आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जो रोज़ है ना वो खड़ी है। उसे ना कोई दो इंसान देख रहे हैं और बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जो भाई है ना वो पहले सोचता है कि वो ऐसे ही देख रहे हैं, बट जब उनकी नज़र ही नहीं हट रही होती है ना तो उसको गुस्सा आने लगता है। सेम चीज़ अपना जाओ जिसे भी नोटिस कर रहा होता है एंड उसे भी गुस्सा आ रहा होता है कि उसके स्टेप फादर को कैसे देख रहे हैं। एंड दोनों लोग गुस्से में जाते हैं, बट सबसे पहले भाई पहुंच जाता है तो जाओ जिसो खड़ा ही रह जाता है। जो भाई होता है वो रोज़ के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो पर्सन उसे ना देखे एंड कहता है हमें चलना चाहिए। जो रोज़ होता है वो कहता है ये कितने ब्यूटीफुल कैंडीज़ है, तुम्हें चाहिए क्या। जो भाई होता है वो कहता है नहीं फ़्लाइट लेट हो जाएगी। जो अपनी रोज़ होता है वो कहता है फ़्लाइट लेट ही है, अनाउंसमेंट नहीं सुनी क्या तुमने, फ़्लाइट लेट है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कैंडी खा लूँ। जो भाई होता है वो कहता है ठीक है। एंड वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो लोग अभी भी देख रहे हैं। उसे गुस्सा आता है एंड वो पीछे कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो। वो जो दो लड़के होते हैं वो कहते हैं अरे तू भाई है ना, है ना तू भाई है ना। जो अपना वो दो पर्सन होता है वो भाई के स्कूल का नाम बताते हैं। भाई कहता है तुम्हें कैसे पता। वो दोनों कहते हैं कि हमें वहीं पे पढ़ता था। ये ये ब्राइट रोज़ है क्या, ये तो पहले लड़की हुआ करती थी, ये लड़का कैसे बन गई, इसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया क्या। अरे स्कूल में भी ऐसे रहा करती थी। वे दोनों ना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, रोज़ की ना बेइज्जती कर रहे होते हैं। रोज़ ये सुन रही होती है बट वो इसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि इसकी आदत है जब भी कोई उसका ओल्ड स्कूल वाले उससे मिलते हैं ना तो उसकी बेइज्जती ही करते हैं एंड उसे एक अलग प्राणी की तरह ही देखते हैं। जहाँ जिसे को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो ना बस मार ही देना था उनको पंच। एंड वो गुस्से में जा रहा होता है तभी जो भाई होता है वो अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। जो जाजिस होता है वो कहता है यहाँ पर रोज़ की बेइज्जती की जा रही है, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा है ससुरा। एंड ये कहते हैं वो अब आगे बढ़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये भाई करने क्या वाला है, बट वो जैसे ही देखता है कि कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा है तो उसे और गुस्सा आ जाता है। एंड अब वो भाग के जाने का सोचता है तभी जो भाई होता है ना उस कॉफ़ी को लेकर उन दोनों के ऊपर गिरा देता है एंड कहता है उप्स गलती से गिर गया, पाँव फोल्ड हो गया। तो जासूस रहता है ये एक्शन देखकर हैरान रहता है क्योंकि भाई का पाँव फोल्ड नहीं हुआ है, उसने जानबूझ के फेंका है। वो दोनों ना गुस्सा हो जाता है एंड कहते हैं अरे हमने देखा, जानबूझ के फेंका है ना। जो भाई होता है वो कहता है तुम जानबूझ के इसकी बेइज्जती कर रहे हो ना। हर एक बात बताओ, उसके सेक्सुअल चॉइस पे तुम उंगली उठाने वाले होते कौन हो, बोलो। जो दोनों होते हैं वो कहते हैं अरे हम कौन होते हैं, हम समाज होते हैं। जो भाई होता है वो कहता है आ, अब मैं तुम्हारा चेहरा याद कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है तुम पे एक स्कूल के बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था ना कि तुमने उसके साथ गलत किया है। तुम भी तो वो बीएल ड्रामा देखकर किसी लड़की के साथ इंटीमेट होने चले गए थे ना, और एक तो ज़बरदस्ती, है ना, रेप करने की कोशिश की थी ना उसकी, बोलो। और तुम कॉलेज में लड़कियों को पीछे बुलाया करते थे ना, तुम तो कॉलेज में भी मेरे साथ थे, अब मुझे याद आ रहा है, बोलो। अभी ना वो दोनों शांत हो जाते हैं, भाई के सामने कुछ कह ही नहीं रहे होते हैं। जो भाई होता है रोज़ के पास जाता है एंड उसके सामने खड़ा होकर कहता है इसकी चॉइस है ये कैसा भी रहे, तुम दोनों ना अपनी टांग बीच में ना ही अड़ाओ तो सही है और निकल जाओ, नहीं तो तुम जानते नहीं हो ये भाई क्या है। अभी जो वो दो पर्सन होते हैं ना वो डर के वहाँ से चले जाते हैं। जो रोज़ होती है उसकी आंखों में आंसू होता है क्योंकि उसके लिए सपोर्ट लेने वाले बहुत कम हैं एंड भाई ने उसका सपोर्ट लिया। मतलब वो उसको जज नहीं कर रहा, उसका सपोर्ट ले रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल है किसी के लिए। होता है भाई को शुक्रिया कहने वाला था तभी जो अपना भाई होता है वो कहता है ये वाला चॉकलेट लो, बचपन में खाया करता था, अच्छा है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो रोज़ होता है ना वो उसे चॉकलेट को बाय करता है। अभी जो जाजूस होता है ना वो ये देखता है एंड उसके फेस पर ना एक स्माइल आ जाता है एंड वो उसी स्माइल के साथ भाई के पास जाता है। जो भाई होता है वो जाजूसू के फेस पे देखता है एंड फाइनली उसका फेस थोड़ा सा नॉर्मल था। जो जाजूसू होता है वो कहता है लगता है कि दिल टूटने वाला है मेरा। जो भाई होता है वो कहता है क्या मतलब। जो जाजूसू होता है वो कहता है तुम मुझे अच्छे लगते थे पर तुम तो किसी और के हो रहे हो, सोचा था
बेटा बाप दोनों रख लूँगा। तो भाई होता है वो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। जो जाओ से होता है वो कहता है मजाक कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो ससुर जी, आई लव यू ससुर जी। एंड ये कहते हैं ना, एक कोरियन हार्ट जो होता है ना वो बनाते हैं, वो वाला बनाने लगता है। जब भाई होता है वो कहता है ये तो पागल हो गया है क्या, मतलब तेरे वजह से मेरी लैंग्वेज ख़राब हो गई है, निकल जाए यहाँ से। एंड ये कहते हैं गुस्से में भाई चला जाता है। जो ज़्यादा जैसे होता है वो दिल वैसे ही बनाया हुआ था एंड कहता है मेरे दिल की कदर नहीं की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ससुर जी, बट फिर भी आई लव यू। एंड ये कहते ही वो अपना सारंगियों वाला दिल लेकर ही चल रहा होता है। अभी ना प्लेन बुक हो गया था एंड जो टिकट थी ना वो भी हो गई थी। जो अपनी लुओ एंड साव थी वो एक साथ में थे, जाओजिन एंड प्रिंस एक साथ में थे। जो अपना अब सीट था ना उन चारों के बीच में ही था। अभी जो अपना भाई होता है ना वो वेन केसिंग के पास बैठने लगता है, बट साहु जैसे वो अपने रोज़ को देखता है एंड जो रोज़ होता है वो भाई का सीधा कॉलर पकड़ के उसे अपने तरफ खींच के अपने सीट पे बैठा के कहता है यहाँ पे बैठ जाओ, शर्म नहीं आता, बुढ़े हो गए और जवानों के बीच में आ रहे हो। जो भाई होता है वो कहता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जो रोज़ होता है वो कहता है तो और क्या, तुम में क्या जवानी फूट रही है, यार होने वाले कपल है, इतने क्या खड़ूस बन रहे हो, तुम्हारे आंखों के सामने ये कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाओ यहाँ पर चुपचाप, थोड़ी सी प्राइवेसी भी तो दिया करो। एंड ये कहते हैं वो भाई को ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठा देता है। जो वैन होता है ना वो स्माइल करता है एंड इस बार जाओ जिसु भी स्माइल करता है, जो वैन को देखकर अच्छा लगता है। अभी ना वो लोग बैठे हुए थे एंड जो फ्लाइट थी ना थोड़ी सी दूर तक जाने वाली थी, इसलिए जो रोज़ होती है ना वो सो गई होती है एंड सेम वैन भी सो गया होता है। जो अपना भाई होता है ना वो उसके पास ना एक ओढ़ने को था एंड वो जो ओढ़ना होता है ना वो रोज़ को उड़ा देता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। जाजिसु जो होता है ना वो ये देख रहा होता है एंड वो चुपके से ना उनकी फ़ोटो ले लेता है और स्माइल करता है। एंड जो अपना वैन था ना उसे वो अपने तरफ का बिस्तर उड़ाता है। जो ये चीज़ भाई देखता है एंड भाई के फेस पे कोई इम्प्रेशन नहीं था पर। एंड हाँ गाइस मैं पहले ही कह देती हूँ, बाद में कोई कहे कि लुओ साओ जाओजिंग एंड प्रिंस का कोई ज़्यादा सीन नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा साइड कैरेक्टर है। जो कहानी है ना ये चार के बीच में ही घूमने वाली है, उनके सीन इस एफएफ में ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि उनके साथ सीन्स दिखाए जाएंगे। वो बस मुझे थोड़ी सी अजीब सी चीज़ क्रिएट करनी थी इसलिए मैंने उनका कैरेक्टर लिया है, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं था। तो उनकी सीन्स नहीं होंगे, तो आई होप आप समझ रहे हो एंड इस बात से डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि ये स्टोरी ना इन चार जनों की ही है। साइड कैरेक्टर भी उतने इम्पोर्टेंस रोल नहीं निभाते हैं, लाइक साइड कैरेक्टर उतने रोल निभाते ही नहीं है, आते हैं अपना जो थोड़ा बहुत सीन होता है वो करते हैं, बाकी अदरवाइज़ दिखते नहीं हैं। इस स्टोरी का वही फॉर्मेट है, तो आई होप आप समझें। अब ये कहानी वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी जो बाई है ना वो उसको नींद आ रही होती है एंड वो धीरे धीरे ना सो गया होता है। एंड वो जैसे ही सोता है उसके थोड़ी देर बाद रोज़ की आंखें खुलती है। रोज़ अब देखता है तो उसके पास बिस्तर था जो उसे उड़ाया गया था एंड वो समझ जाता है कि उसको बाई ने उड़ाया है और वो बाई के शोल्डर पे भी सोया हुआ था। तो जैसे ही अपनी नज़रें उठाता है ना तो उसे बाई का ही फेस दिखाई देता है एंड उसका फेस उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। रोज़ बाई के फेस को ही देख रहा होता है, धीरे धीरे वो अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है उसके फेस की तरफ। उसकी वो बंद आइज़, उसकी वो स्ट्रॉबेरी लिप्स, वो बस उस पर ही देख रहा होता है। रोज़ ना धीरे धीरे उसके लिप के क्लोज जाने लगता है, बट अनाउंसमेंट होती है कि जो प्लेन है वो लैंड होने वाला है। रोज़ अपने सेंस में आता है एंड बाई की भी फिर नींद खुलती है। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड हो जाता है एंड सारे लोग अपना सामान लेकर फनलैंड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं मस्ती करने के लिए। अभी जो प्रिंस होता है ना वो जावजिंग से कह रहा होता है क्या हम एक कमरे में सोने वाले हैं। जो जावजिंग होता है वो ये बात सुनकर नर्वस हो जाता है एंड कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम एक कमरे में सोए। जो प्रिंस होता है वो कहता है चाहता तो हूँ पर भाई सर हमें एक कमरे में सोने ही नहीं देंगे। अभी ये बात जो है ना वो रोज़ सुन लेती है एंड कहती है फिक्र मत करो, तुम लोग एक ही कमरे में सोओगे। जब तक रोज़ है ना तब तक किसी कपल को कोई दुख नहीं होने वाला है। जो अब ना प्रिंस होता है वो कहता है क्या मतलब। जो रोज़ होती है वो कहती है ही ये जो टिकट बुक है ना वो जाओजिंग ने नहीं मैंने करवाई है, और मैंने करवाई ही ऐसे तरीके से कि सब कपल की सेटिंग हो जाने वाली है, मेरे प्यारे बेटे के भी। एंड ये कहते ही वो ऐसे ना हंसते हंसते आगे की तरफ जा रही होती है। अभी वो जैसे ही होटल में जाते हैं ना तब पता चलता है कि कमरा कैसे बुक करवाया हुआ है।
4 कमरे बुक करवाए हैं 2-2 के हिसाब से। जो वो अपना भाई होता है वो गुस्से में कहता है, ये किसने कमरा बुक करवाया है। जो अपना जाजिम होता है वो डर गया होता है, भाई जाजिम को ही गुस्से में देख रहा होता है। तभी रोज़ आगे आते हुए कहता है, ये मैंने बुक करवाया है, क्या टेंशन है, मैंने करवाया है बुक। जो अपना भाई होता है वो अब शांत हो जाता है। जो भाई होता है वो कहता है, ठीक है वैन के साथ मैं सोऊंगा, बाकी किसी के साथ भी सोए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है, तुम्हारा बेटा ना कोई बच्चा नहीं है और मेरा बेटा ना कोई हफ्सी नहीं है जो सीधा टूट पड़ेगा। जो भाई होता है वो कहता है, हफ्सी, ये कैसे वर्ड्स है। रोज़ होती है ना वो कहती है, ये मेरे वर्ड्स है, और चाचा तुम चाबी दो। अभी ना वो जो काउंटर पे रहता है उनको चाचा बोल देती है और वो चाबी दे भी देते हैं। जो रोज़ होती है ना फिर एक एक चाबी बांट लेती है एंड एक चाबी उसके पास था। जो भाई को देख कर कहती है, हम दोनों एक साथ में। भाई ये सुनते ही उसके गाल एंड कान जो लाल होते हैं ना। जो रोज़ होती है वो भाई के एकदम करीब आ गई होती है एंड कहती है, तुम्हें बुखार है क्या। जो भाई होता है वो नाम से रिलाता है। जो जाजसू होता है ना, जैसे भाई रिएक्ट कर रहा था ना वैसे ही जाजसू रिएक्ट करके कहता है, आप दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं सोओगे। अभी जो रोज़ होती है वो कहती है, तुझे क्या हो गया बे। एंड ये कहते हैं साइड में ले जाकर कहती है, इतना अच्छा मौका दिया है तुझे फैन के साथ सोने का, अगर भाई मेरे साथ नहीं सोया तो वो बहन के साथ सोएगा यार, और बहन के साथ सोएगा तो तू क्या करेगा, भजिया तलेगा यहाँ पर, क्यों आया है। तो जाजसू होता है वो कहता है, पर पर रोज़, अभी वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि उसे डर है। उसका भी डर ख़राब नहीं है, वो भाई को एक्सेप्ट कर रहा है बट सडनली कमरे में थोड़ा ना जाने देगा। वो दोनों ना लाइक लगता ही नहीं है कि रोज़ उसका बाप है। दोनों एक दूसरे के लिए ना बात की भूमिका निभाते हैं। जो वैन होता है ना वो जाओ जिसको खींच के लेता है एंड कहता है, हाँ रोज़ आप फिक्र मत कीजिए, ये थोड़ा सा ना सटकेला हो चुका है, आप पापा के साथ सोइए ना आराम से, मैं तो जाओ के साथ ही सोना चाहता था, थैंक यू रोज़। एंड ये कहते ही वो रोज़ को गले लगा लेता है। जो रोज़ होती है वो कहती है, कोई बात नहीं इन्जॉय करना। एंड ये कहते ही वो बाई को खींच के कमरे में ले जाने लगती है। एंड बाई तो हक्का बक्का ही था। जो लुबो होती है वो साव को देखती है एंड जो साव होती है वो कहती है, रोज़ तो हमारे लिए एंजल है ना। जो लुबो होती है वो कहती है, एकदम सही। एंड ये कहते ही वो दोनों भी खुश हो जाते हैं एंड जो प्रिंस था ना वो भी बहुत खुश था। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें हो क्या गया है, मैं अपने पापा की सेटिंग करवाने के पीछे पड़ा हूँ और तुम सेटिंग तोड़वाने के पीछे पड़ो, कितना अच्छा मौका है तुम्हारे लिए भी और पापा के लिए भी। जो जाजूस होता है वो कहता है, पर ऐसे कैसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है, पता है तुम में ना भी मुझे मेरे पापा की छवि दिखाई दे रही है, तुम दोनों एक जैसे हो यार। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, मैं ससुर जी जैसा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, हाँ लगता है कि तुम उनके बेटे हो, मैं नहीं, चलो चुपचाप कमरे में। एंड ये कहते ही वो उसको ले जाने लगता है एंड जाजूस जाने लगता है बट उसके मन में यही चल रहा होता है कि रोज़ नहीं, अलग हो जाओ, एक कमरे में मत रहो, इतनी जल्दी तो मत रहो। हमें बाई को दिखा जाता है जो कमरे में ना हक्का वक्का बन के बैठा रहता है, उसके तो जैसे कि चिड़िया उड़ गए हों। वो अजीब सा ही ख्यालों में फंसा हुआ था। तभी जो अपना रोज़ है ना वहाँ पर वो ड्रेस चेंज करने लगता है एंड कहता है, क्या समझी जी, ऐसे ही खड़ूस बन के रहोगे क्या, सोच क्या रहे हो, कहाँ बैठे हुए हो। एंड ये कहते ही चुटकी बजाता है। अब जैसे ही चुटकी बजाता है जो भाई है वो सेंस में आता है एंड वो उसे शर्टलेस देखकर चिल्ला कर कहता है, कपड़े पहनो। जो रोज़ होता है वो कहता है, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो और कपड़े क्यों पहनूं, मेरे मसल से जलते हो क्या। एंड ये कहते ही वो अपना शोल्डर ना ऊपर नीचे हिलाने लगता है। जो भाई होता है वो कहता है, मैं तुम्हारे मसल से जलता नहीं हूँ, कपड़े पहनो चुपचाप। जो रोज़ होता है वो कहता है, अब तो नहीं पहनूंगा। एंड अजीब सा ना डांस करने लगता है। भाई क्या करे उसे समझ में नहीं आता है एंड वो अपने फेस को हाइड करने लगता है। जो रोज़ होता है ना उसे ये बहुत इंजॉयबल वाला लग रहा होता है, इसलिए वो भाई के पास जाकर उसका हाथ हटाते हुए कह रहा होता है, अरे रे हाथ हटाओ, मुझे देखो तो सही समझी जी। बट भाई देखने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है वो ऐसा नहीं देख सकता उसे। अभी जो रोज़ होता है वो भाई के काइंडली टॉप पर आ गया होता है, ज़बरदस्ती कर रहा होता है उसके हाथ हटाने के लिए एंड उसके हाथ हटा भी देता है। जो भाई होता है ना वो पूरा बेड पर लेट गया था एंड रोज़ उसके ऊपर था एंड वो हाथ हटाता है एंड भाई की ना गाल इतनी लाल हो चुकी थी ना शर्म के कारण, उसका फेस इतना क्यूट बना हुआ था ना। रोज़ उसके फेस को देखकर ना स्टक हो गया होता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। रोज़ भाई के लिप्स को देख रहा होता है एंड उसके कंठे ना सूख रहे होते हैं, उसकी पूरी नज़र भाई पर टिक गई होती है
वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। भाई भी एकदम ना, वो तो खोया हुआ ही था। लिप्स ना हल्की हल्की काँप रही थी क्योंकि भाई के लिप्स काँप रहे थे। वो दोनों एक जैसा रिएक्ट कर रहे होते हैं। जो रोज़ होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मन में कह रही होती है कि नज़रें हटा रोज़, नज़रें हटा, पर वो नज़रें हटा ही नहीं पा रहे होते हैं। तभी ना बाहर का ऐसे नॉक बजता है एंड फिर दोनों सेंस में आते हैं एंड रोज़ फटाफट ऐसे ही रूप में ना गेट खोलने के लिए तैयार था। बट भाई जैसे ही देखता है कि रोज़ ऐसे ही गेट खोलने वाला है, वो फटाफट एक ब्लैंकेट उठा के उस पर मारता है एंड उसे उड़ा देता है। जो रोज़ होता है वो कहता है आउच लगी। बट भाई ना वो गेट खोल देता है एंड कहता है हाँ बोलो। अभी ना वो सर्विस वाले लोग थे जो उनके लिए ना सामान लाए थे। जो होटल में आते हैं ना उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं, वही वो गिफ्ट दे रहे होते हैं। जो भाई होता है वो कहता है शुक्रिया। जो सेवक होता है वो कहता है कि और कुछ चाहिए, बट भाई कहता है नहीं नहीं नो नीड। एंड ये कहते हैं वो गेट बंद कर देता है क्योंकि रोज़ ने अभी भी ड्रेस नहीं पहन रखे थे। जो रोज़ होता है वो कहता है मुझे मारा तुमने पीठ पर, अब मैं भी तुम्हें मारूंगा। एंड ये कहते ही वो सीधा भाई को लात मार देता है। भाई एकदम हैरान। जो रोज़ होता है वो कहता है आज के बाद ना मुझे मारना मत। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है एंड देखने लगता है कि उस हैम्पर के अंदर है क्या। अभी ना हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है एंड उधर ना जो अपना वैन गेजिंग होता है वो हैम्पर के अंदर देख रहा होता है ये हैम्पर में है क्या। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है यहाँ पर एक हॉट इंसान बैठा है और तुम्हें हैम्पर में क्या है ये पड़ी है। जो जाओ जैसे होता है वो अपने वैन को देखने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हारे अंदर का सब देख रखा है, हैम्पर के अंदर का नहीं। तो जहाँ जैसे होता है वो कहता है अश्लील बात। जो वैन होता है वो कहता है अश्लील बात, अश्लील लौंडे के सामने ना अश्लील बात ही होता है। अंदर है तुम्हारा ना एक एक अंग मैंने देख रखा है। जो अपना जाजूस होता है वो अचानक से वैन के करीब में आके उसके लेग पर बैठ के उसके फेस को ऊपर करते हुए देख कर कहता है तो क्या एक मूवी बार बार नहीं देखी जा सकती क्या। मुझे तो तुम्हें देखने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। एंड ये कहते ही वो उसे बेड पर लेटाता है एंड उसके लिप पर ना किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके कमर को ग्रैब करने लगता है। अभी ना बाहर से नॉक होने लगता है। जहाँ जिसे समझता है कि सर्विस वाला एंड वो कहता है कि कुछ नहीं चाहिए जाओ ना यहाँ से। बट बाहर बाई था एंड वो कहता है जाऊँ यहाँ से, तुम्हारा नौकर हो क्या, गेट खोलो चुपचाप। बाई की आवाज़ सुनते ही फटाफट जहाज से उठ जाता है अपने आप को सही करते हुए गेट खोलते हुए कहता है ससुर जी लगता है कि आपको अपना कमरा पसंद नहीं आया, यहीं बसने के प्लान में हो। जो भाई होता है वो धक्का देख कर अंदर आता है तो वह ना एक संस्कारी रूप में बैठ गया होता है। हैम्बर के अंदर देख कर कहता है पापा हैम्बर के अंदर क्या है, आपको पता चला, आपको भी मिला ना। जो अपना भाई होता है वो कहता है ठीक है बाहर हॉल में आ जाओ खाना खाना है। एंड ये कहते ही जो भाई होता है वो उधर से जाता है एंड जाजू से गेट बंद करने वाला था। बट भाई अपना हाथ बीच में रखता है एंड कहता है गेट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप नीचे आओ। जो जाजू से होता है वो कहता है ससुर जी आ ही रहे हैं ना। जिस अपना भाई होता है वो गेट खोल कर खड़ा हो जाता है एंड कहता है अभी आओ। अभी जो जाजू से होता है वो कहता है खड़ूस कहीं का। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है एंड वैन के सिंह भी फिर वहाँ से जाने लगता है। भाई भी फिर ना वो बिस्तर के सिलवट्टे देखने लगता है कि सिलवट्टे तो नहीं पड़े ना, बट थैंक गॉड सिलवट्टे नहीं पड़े थे, इसलिए वो दोनों बच जाते हैं। अभी सब ना नीचे आ गए होते हैं। हॉल में ना खाना खाया जा रहा होता है। जो जाजिसो होता है वो रोज़ के पास स्टैंड कहता है इतनी जल्दी भूख किससे लगता है। जो रोज़ होता है वो कहता है हाँ तुम तो अपने वैन के सिंह खाने के प्लान में हो ना। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है कैसी बातें करती हो रोज़। जो रोज़ होता है वो कहता है कैसी बातें करता हूँ, मुझे पता नहीं है कि तुम कमरे में क्या कर रहे होगे। जब उसने हैम्पर खोलने की बात की होगी तो तुम बोल रहे होगे कि मुझे तो खोल के देखो है ना। अभी जाओ ने ना ऐसी ही बात की थी, 19-20 का फ़र्क था एंड जाओ हैरान हो गया था कि ये रोज़ को कैसे पता। जो रोज़ होती है वो कहती है अरे मेरे ही संस्कार है तुम्हारे अंदर, चुपचाप खाना खाना खाओ मज़े वज़े करो। जो अपना जाजूस होता है वो खाना खाने लगता है। जो रोज़ होता है ना वो भाई को ही देखने लगता है एंड कहता है जाओ जैसो तुम भाई को मनाते क्यों नहीं हो। जो जाओ होता है वो कहता है क्या करूँ पाँव दबाऊँ इसके। जो रोज़ होता है वो कहता है नहीं नहीं तो पाँव क्यों दबाएगा। जो जाओ जैसो होता है वो कहता है तो और क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, इतना खड़ूस इंसान मेरे पहली बार ज़िंदगी में आया है। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है सेम, इतना खड़ूस इंसान पहली बार, क्या कह रहा हूँ उसके लिए गाना गाओ ना। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है गाना, वो जो गाना है ना वो मेरे मुंह पे मारेगा भिगो के।
उसके लिए तो एक ही बार गाना गाऊंगा। लास्ट में स्पीच देते हैं ना मरने के बाद, जो रोज़ होता है उसे मारते हुए कहता है, अरे ससुर है तुम्हारे। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, ससुरा गरम बाटे। जो अपना रोज़ होता है वो कहता है, कहा थक गई लो, बस शक्ति ना ही बचल बाटे। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, नहीं मुझे लैंग्वेज इतनी ही आती है। जो रोज़ होता है हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है। एंड ये कहते ही वो एक काउंटर की तरफ देखता है जहाँ पर ना चुपके से दारू दी जा रही है। रोज़ वहाँ पर आ जाता है एंड उस दारू को ले लेता है और वो ड्रिंक में मिलाकर ना जाओ जिसू को दे देता है। जाओ जिसू भी सोचता है कि रोज़ दारू थोड़ा ना पिलाएगा, नहीं यहाँ पे दारू कहाँ से आएगा, इसलिए वो पी लेता है। अभी जो रोज़ होता है वो मन में कहता है, एक बार दारू पी के ना सारे बंदिश भूल जाओगे, फिर अपने ससुर जी के लिए ज़रूर गाना गाओगे। अभी ना थोड़ी देर बाद अपने जाओ जिसू को चढ़ जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बट चढ़ जाती है। अभी जो रोज़ होता है वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गाना गाना चाहिए, देखो उधर गाना भी बज रहा है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो ये सुनता है एंड रोज़ की तरफ देखता है। जो रोज़ होता है वो कहता है, अपने प्यारे ससुर जी के लिए गाना गाना। तो जाओ जिसू होता है वो कहता है, ससुर जी के लिए गाना। एंड ये कहते ही वो उन बाजू वाला के पास जाता है एंड अपने मर्ज़ी से ना एक धुन बजाता है और कहता है, ये बजाना। एंड बाजू वाले भी मान जाते हैं क्योंकि जाओ जिसू ने पैसे दिए होते हैं अभी। तो जाओ जिसू होता है फिर माइक को लेकर ना टैप करता है। जो भाई होता है वो देख कर कहता है, अब ये क्या तमाशा कर रहा है। वैन सिंह भी हैरान था कि जाओ जिसू कर क्या रहा है। बट ना एक बहुत स्वीट सा एंड ब्यूटीफुल सा धुन बजने लगता है। अरे सासुर जी हो ये चलत, समझो दिल की बात। अभी जो ज़्यादा से होता है ना वो भाई के ठीक फेस पे जाकर ये लाइन गाया होता है कि ससुर जी हो या जल्लाद, समझो दिल की बात। एंड भाई एकदम हैरान। जल्लाद जो अपना रोज़ था ना वो तो बड़ा खुश था कि वो मज़ा आने वाला है, गाना वाना बजने वाला है। हम न रह पाएंगे उसके बिना, क्योंकि वो भी न रह पाएगा हमारे बिना। जाओ जो रहता है ना वो वैन के पास जाकर कहता है, हम ना रह पाएंगे उसके बिना क्योंकि वो ना रह पाएगा हमारे बिना। ये कहते हैं ना उसका हाथ ना ग्रैब कर लेता है भाई, एक मार के ना उससे अपना हाथ अलग करवाता है उन दोनों का। तो जाओ जो होता है वो फेस बनाता है ना, अपने आगे का गाना कंटिन्यू करता है। प्यार की तो है मजबूती इतनी, आप भी समझिए ये बात जितनी, इसलिए खोल दो अपने दिल के जज्बात और दे दो हमें उसका हाथ। ओ सासुर जी मेरे सासुर जी, प्यारे सासुर जी मान लो मेरी बात, दे दो उसका हाथ, दूल्हा तो जाएगा अपने दूल्हा तो जाएगा अपने दूल्हा राजा का साथ। उसने जैसे ये कहा होता है ना, उसने वैन को ना ग्रैब कर लिया होता है, उसे उठा लिया होता है अपने शोल्डर पे पिगी राइड की तरफ। जो अपना भाई होता है वो कहता है, छोड़ वैन को, छोड़ कुत्ते। बट जो जाजूसू होता है वो अपना धुन में ही एंजॉय कर रहा होता है। जो रोज़ होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है। एंड प्रिंस, जाओ, जिंगलू एंड साओ सब हैरान थे कि जाओ को हो क्या गया है। वैन खुद कह रहा होता है, जाओ ऐसी हरकत मत करो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। बट जाओ जिसको सुनने वालों में से कहाँ, सब में ना ज़्यादा इन्जॉय रोज़ ही कर रहा होता है, फुल इन्जॉय कर रहा होता है। आसपास वाले लोग भी ना इन्जॉय कर रहे होते हैं। बट भाई बहुत ऐसा ना संघर्ष कर रहा होता है जाओ से वैन को छुड़ाने के लिए। वो छुड़ा भी लेता है और अपने बेटे को ना कवर कर लेता है। अब चाहे बना लो रुकावट हजार, प्यार के रास्ते हैं बेशुमार, मैं राजा हूँ दिल का साचा, दोनों के लिए हूँ प्यार का रास्ता। अभी इस लाइन में ना जाजू अपने भाई से ना इधर उधर ऐसा ना कि कबड्डी खेल रहे होते हैं ना वैसे कर रहा होता है वैन के पास जाने के लिए। एंड अपने आगे की लाइन कंटिन्यू करता है और फिर फाइनली वो वैन का हाथ पकड़ ही लेता है। एंड भाई उसे गुस्से में देख रहा होता है। शादी के ढोल और मिठाइयों के मारे ससुर जी मान जाओ खुशी के सारे, ना लड़ाई ना कोई अनबन, दे दो उसका हाथ, खत्म करो ये बात।
सुनो सासू जी, प्यार की जीत होगी, जमायो रो दूल्हा की टीम सॉलिड होगी, जिंदगी में बनाए नई शुरुआत। सुनो सासू जी, खुशी लाए ये बात। अभी जो रोज़ होती है ना, वो सबको उठाती है एंड सबको डांस करने को कहती है, सब डांस करने लगते हैं, रोज़ भी डांस करने लगती है, जाओ जिससे भी डांस ही कर रहा होता है एंड वैन को भी ना कहीं कहीं थिड़कने का मन हो रहा होता है। जो रोज़ होती है वो बाई को भी इशारा करती है कि वो थोड़ा सा नाचे, बट बाई कहाँ नाचने वालों में से है। अब मिलके बजाओ ढोल और गाओ गीत साथ। सुनो सासू जी, हाँ सासू जी, प्यार का रंग अब है जीत वाली बात। अभी म्यूजिक वाला जो पॉइंट था ना, उसमें साजिशू अपने भाई के ना गाल पिंच कर रहा होता है एंड गुनगुना रहा होता है, सुनो ससुर जी, सुनो ससुर जी। एंड फिर बाद में वो उसके पाँव पकड़ के उसके पाँव दबाने लगता है एंड कहने लगता है कि साजिशू आपसे भीख मांगता है, वैन किसी को दे दो ना, दे दो ना, सब बोलो ना कि जाओ वैन का हो जाए। अभी सब ना चिल्लाने लगते हैं रोज़ के साथ, क्योंकि रोज़ ने ही पहले कहा होता है कि जाओ वैन का हो जाए। फिर सब ना पीछे पीछे कहने लगते हैं एंड भाई परेशान था कि ये क्या तमाशा है, बट बाकियों को तो बहुत मज़ा आया होता है, इनफैक्ट रोज़ को खुद मज़ा आया होता है। बाद में ना जो अपना रोज़ होता है वो वैन को कहता है कि कमरे में ले जाओ। भाई कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो एक बेवड़े के साथ अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा। पर जो रोज़ होता है वो कहता है मेरा बेटा बेवड़ा नहीं है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया है, बट ही इज़ नॉट बेवड़ा। तुम कहते हो कि मैं कैसे वर्ड यूज़ करता हूँ, तुम कैसे वर्ड यूज़ करते हो महाराज, ये समझिए कमरे में चलिए। भाई कहता रहता है कि नहीं वो वैन को अकेला नहीं छोड़ेगा उस बेवड़े के साथ, बट रोज़ था रोज़ वो कहाँ बात सुनने वालों में से है। वो भाई को सीधा कमरे में ले जाता है। जो अपना वैन होता है वो जाओ को लेटाता है एंड उसके पाँव के शूज़ खोलता है। वो जाने वाला था बट जाओ उसे होल्ड करके उसे अपने करीब लाकर उससे किस करने लगता है। वैन गेजिंग हैरान था बट वो भी रिटर्न में जाओ जिसको को किस करने लगता है। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो वैन गेजिंग के शर्ट के अंदर ना हाथ डालने लगता है, बट वैन गेजिंग उससे हाथ हटा रहा होता है। तो जाओ जिसो जो है ना वो हाथ हटा लेता है बट वो किस करना नहीं रुकता है। जो वैन होता है ना वो स्माइल करता है, देन फिर वो खुद जाओ जिसो का हाथ लेकर अपने कमर पर रख देता है एंड उसे किस करने लगता है। उसके गर्दन को ना बहुत ही तेज़ लॉक कर लिया होता है उसने। हमें अपने रोज़ को दिखाया जाता है जो कमरे में भाई को ला दी होती है एंड भाई गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट रोज़ ना ब्लॉक करके बैठी हुई थी कि वो गेट खोलने नहीं देगी। एंड भाई उतना ही कोशिश कर रहा होता है। जो रोज़ होती है वो कहती है ठीक है कबड्डी कबड्डी करो मेरे से, एंड कबड्डी 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 कह के उधर उधर ऐसे ना घूमने लगती है। जो भाई होता है वो कहता है रोज़ मुझे जाने दो, बट रोज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। भाई जब आगे आता है ना तो जो रोज़ होती है वो सूमो रेसलिंग करने लगती है और उसे ना सीधा बिस्तर पे गिरा देती है और उसके वो टॉप पर आ गई होती है। रोज़ की आंखें बाई से मिल रही होती है एंड बाई की आंखें रोज़ से मिल रही होती है। जो रोज़ होती है वो उठने की कोशिश करता है बट उसका हाथ स्लिप होता है एंड वो उस पर और गिर जाता है। भाई केयर करते हुए लाइक भाई को चोट लगेगा ना उसके हाथ से, बट वो उसकी केयर करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। एंड रोज़ ये बात सुनते ही भाई को देखने लगते हैं एंड उसके लिप्स वो वापस अट्रैक्ट हो रहा होता है एंड इस बार वो रुक नहीं पाता है एंड भाई के लिप पर किस कर लेता है। भाई हैरान, उसे समझ में नहीं आता है, बट रोज़ ना रुक नहीं रहा होता है एंड किस कर रहा होता है। तो भाई भी खुद को नहीं रोक पाता एंड वो भी उसे किस करने लगता है। यहाँ पर ना थोड़े समय के लिए एयरफोन का यूज़ कर लीजिए एंड मैच्योर हो तभी सुनिएगा, इतना कुछ ज़्यादा सीन नहीं है बट फिर भी वार्निंग देना बनता है। अभी जो अपना रोज़ होता है ना वो भाई को ऊपर बेड की तरफ पुश कर रहा होता है, ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है एंड भाई जा भी रहा होता है। जो अपना रोज़ होता है वो भाई के ना नेक पर किस करने लगता है। भाई हैरान, रोज़ धीरे धीरे अपने माउथ से उसके बटन को ना खोलने लगता है। भाई समझ नहीं पा रहा होता है बट वो रुक भी नहीं पा रहा होता है एंड सेम रोज़ भी खुद को नहीं रोक पा रहा था क्योंकि वो भाई की तरफ ना बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है। बहुत समय से वो किसी के प्रति इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ है जितना वो भाई की तरफ होने लगा है।
अभी जो अपना रोज़ होता है ना, वो भाई को किस कर रहा होता है, भाई भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, बट वो उसको रोकते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं है मेरे अनुसार से। जो अपना रोज़ होता है वो पर कहता है मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है या फिर नहीं, पर मैं ये अभी चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते हो तो तुम जा सकते हो, और अगर चाहते हो तो तुम मुझे किस कर सकते हो। ये करने के बाद हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जज नहीं करेगा। अभी जो अपना रोज़ होता है ना, वो सब बाई पे छोड़ देता है कि वो चाहे तो जा सकता है, बट अगर चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकता है। एंड इसको करने के बाद ना दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, या फिर किसी एक पर ना जिम्मेदारी नहीं आ जाएगी कि तुम अब मेरे साथ इंटीमेट हुए हो तो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये दोनों के बीच में ना काइंडली एक समझौता है, एक नाइट स्टैंड करने का। अभी जो अपना रोज़ होता है, वो बाई के कुछ रिएक्शन ना होने से वो खुद ही ना उसके ऊपर से उठने लगता है, क्योंकि भाई कोई पर्सन चाहता नहीं है तो वो क्यों किसी के साथ ज़बरदस्ती करे। बट भाई उसे रोकता है एंड उसके कमर को ग्रैब करके अचानक से उठता है एंड उसे नीचे गिरा देता है और उसके लिप पर किस करने लगता है। जो रोज़ होता है वो भी फिर अपने भाई को किस करने लगता है एंड अपने हाथों को उस पर ग्रैब कर लिया था, अपने पाँव को उसके कमर पे ना फोल्ड कर लिया था। एंड जो भाई होता है वो धीरे धीरे रोज़ की बॉडी को ना किस करने लगता है, एंड रोज़ भी भाई को किस कर रहा होता है। धीरे धीरे वो अपनी स्टेप आगे बढ़ाते हैं एंड फर्स्ट में अपना भाई इंटीमेट होता है एंड सेकंड में अपने रोज़ इंटीमेट होते हैं। एंड वो दोनों ना एक दूसरे को कडल करके सो गए होते हैं, इंटीमेट होते होते वो सो गए होते हैं एक दूसरे को कडल करके, और वो भी नेकेड ही थे। हमें उधर जाओ जसू एंड वैन को दिखाया जाता है, वो भी एक दूसरे को कडल किए थे, बट वो फुल्ली ड्रेस के साथ है, लाइक वो इंटीमेट नहीं हुए हैं, वो बस सो रहे थे एक दूसरे को कडल करके। उधर जाओ जिंग एंड प्रिंस एक दूसरे के हाथों पर हाथ डाल के ना बाहर चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। वहीं पर अपने लुओ साओ अपने कमरे में बैठ कर ना वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। और ये जो पार्ट है ना, ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैंने सोच लिया कि मैं इसे वन शॉट नहीं बनाऊंगी, मैं इसके छोटे छोटे और पार्ट दे दूंगी, क्योंकि वन शॉट ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, बट एक्चुअली में ना मैं करना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों मुझे मन हो रहा है मैं इसको थोड़े बहुत एपिसोड में ले चलूँ, क्योंकि अगर मैं वन शॉट करूँगी ना तो मुझे ख़त्म ही ख़त्म करना पड़ेगा। बट मैं छोटे पार्ट लाना चाहती हूँ। फिर भले बाद में मैं इन सब पार्टों को एक करके एक फुल्ली वन शॉट ला दूँगी, 7 घंटे या फिर पता नहीं कितने घंटे का भी होगा मैं कर दूँगी। बट अभी मैं ना इसे वन शॉट के तौर पे नहीं, इसे एक रेगुलर चलने वाले एफएफ के तौर पे रख रही हूँ, तो ये वन शॉट नहीं है। सॉरी फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले कहा था ये वन शॉट है, बट ये वन शॉट नहीं है, इसको मैं रेगुलर वाला कर रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी मैंने आपको अगर डिसअपॉइंट किया हो तो, बट मैं यही करना चाहती हूँ। एंड कैसा लगा आज का पार्ट, क्या होने वाला है, और सॉन्ग कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो सॉन्ग के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सॉन्ग मैंने बनाया है एंड ये सॉन्ग बहुत जल्दी फुल्ली अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे ही, तो उसे जाकर सुनिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक एक गे कपल के लिए जो अपने प्रेमी का हाथ उसके बाप से मांगने जा रहा है, जो उसका ससुर जी है। तो कैसा लग रहा है ससुर जी, समधी जी, इन सब के रिश्तों में ना और भी तड़का लगने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के साथ ना बने रहिएगा, और मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, बट कमेंट में जेवेंसु लिखना ना मत भूलिएगा। दूल्हा तो जाएगा अपने दूल्हा राजा का साथ।